आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की रविवारी आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द पेंटेकॉस्टल इवेंजेलिकल चर्च में, जहां से आप लाइव देख रहे हैं और हर एक देखने वाले को परमेश्वर आज की सुबह ब्लेस करे, आशीष करे। दुआ करेंगे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां तू उपस्थित होता है। प्रभु हे मेरे परमेश्वर पिता, आज हम लोग जब हम अपने घर में, जबकि लॉकडाउन की वजह से चर्च क्लोज पाए जाते हैं, हम अपने घर में जब तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं, मेरे खुदा हमारी सहायता कर। और जितने प्रभु जी सर्विस को देख रहे हैं, मेरे खुदा यीशु के नाम में उन्हें भी ब्लेस कर दे। उन्हें परमेश्वर पिता आज की सुबह की आराधना तेरी महिमा का कारण बने। परमेश्वर, जैसा यूहन्ना कहता है कि निश्चय है कि मैं घटता जाऊं और प्रभु मुझ में बढ़ता जाए, यीशु के नाम में हमारे जीवन में यही होने पाए। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। और जैसे तेरे वचन कहता है प्रभु, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। यीशु के नाम में हमारे भी जीवन में ये हो प्रभु जी कि हमारा ये जीवन इस संसार की रीति पर नहीं परंतु आत्मा की रीति पर होने पाए। मसीह यीशु आप हम में जिंदा है, आप हम में जीवित हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज की आराधना में तेरी महिमा के गीत को जब गाते हैं, तेरे वचन से जब समझते हैं, हे पवित्र आत्मा तू हमें समझा, सिखा और आज बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे खुदा, और यीशु के नाम में हर एक लोग ब्लेस होने पाए। प्रभु हम आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। द PEC मिनिस्ट्री के नाम से YouTube चैनल में है, ये वीडियो आप वहां पर भी देख पाएंगे। तो जब कभी भी आप ब्लेस होना चाहते हैं आप उस चैनल को देख सकते हैं। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा के गीत को गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करेगा और करता उपकार। रोना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। जय जयकार करी। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हाथ कला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। सुंदर गीत के द्वारा जब हमने गीत में गाया कि उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना डूबेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थी है, जो हमारे जीवनों में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। हमें हर एक कष्ट से, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारियों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए और अपने जीवन से हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। एक और गीत को हम अपने परमेश्वर के आदर में हम अपने जीवन से गाएंगे और अपने परमेश्वर पिता को हम अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवनों को बनाया, आपने हमारे जीवनों को संवारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें नया जीवन दिया। हम तो पाप और गुनाहों में पड़े हुए थे प्रभु, हम तो अपराधों में थे प्रभु, और परमेश्वर पिता हम पर प्रभु आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि को किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु, हमें पाप और अपराधों से छुड़ाया प्रभु। हम जो शैतान के हाथों में पड़े थे प्रभु, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया। आपने अपने लहू को बहाकर हमें पापों से छुड़ाया, आपने अपने लहू को बहाकर हमें नया जीवन दिया प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे स्वामी, हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमसे बहुत
बेनिहायत का प्रेम किया। आपने हमसे कभी ना खत्म होने वाला प्रेम किया प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम आपको सारा आदर देते हैं। हम अपने जीवनों से आपको ऊंचा उठाते हैं। हम अपनी आत्मा से आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत को हम अपने परमेश्वर पिता के आदर में गाएंगे। हम अपने हाथों को उठाकर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, क्योंकि उसने हमारे जीवनों में बड़े अद्भुत और आशीषमय काम को किया। उस परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, हमें उद्धार की आशीष दी, हमें ऐसा जीवन दिया, हमें ऐसी आत्मा दी जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर पिता को अपने जीवन से ऊंचा उठा सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करें ऐ खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। अपने सर को झुकाते हैं, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा
यीशु। मुख हालेलुया। अपने सर को झुकाते हैं, हाथों को उठाकर फिर चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। हाथों को उठाकर फिर चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में। ओ प्रभु सुनने वाले का हृदय में काम करें मेरे खुदा। ओ यीशु हालेलुया। ग्लोरी परमेश्वर यहोवा। इस समय प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक करके पाए, तेरा अनुग्रह करके पाए। जब ये लोग अपने अपने घरों से अपने हाथों को उठाते हैं तेरे सामने सजदा कर रहे हैं, इन गीतों के माध्यम से तेरी महिमा कर रहे हैं। ओ हालेलुया। हम तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं मेरे यीशु। ओ या हालेलुया। ओ यस हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठाकर फिर चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। आइए हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करके धन्यवाद करेंगे। जो हम लोग अलग अलग जगहों में पाए जाते, अपने अपने घरों में आप लोग पाए जाते, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनिए, प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए, उसकी सजदा करने के लिए अपने हाथ को उठाइए। ओ पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु तेरी महिमा हो। जो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से कर दे अभिषेक मुझे कर दे। तेरी महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, जयकार हो मेरे यीशु। ओ परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरे हालेलुया, तेरे बेले 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति मेरी महिमा न बड़ी हे परमेश्वर यहोवा, यीशु के नाम में इस जगह पर तेरा सामर्थ को मांगते हैं मेरे पिता। ओ यीशु पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा। धन्यवाद यहोवा। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तुझे धन्यवाद देते हैं और सुनने वालों के हृदय में तू काम कर रहे हैं, जानते हैं मेरे खुदा। तेरे नाम की महिमा यीशु के द्वारा बहुत आशीष हो। इस रविवार प्रभु हर एक लोग ब्लेस हो जाए मेरे खुदा, तेरे नजदीकी भी आने पाए मेरे प्रभु। ओ प्रभु, दो हम एक दूसरे से दूर पाए जाते लेकिन हम तेरे नजदीक में है मेरे खुदा। प्रभु तो हमारा परमेश्वर है, हमें ब्लेस कर, हमें आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज की सुबह प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि वचन में जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हे सेनाओं का यहोवा, तू जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, तू जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पिता, तेरे सामने स्वर्गदूत भी पवित्र पवित्र और पवित्र कह करके पुकार रहे खुदाबंद यीशु, और सारी पृथ्वी तेरी महिमा से जबकि भरी हुई है।
यीशु के नाम के द्वारा प्रभु हर एक परिवार और घर पर जितने सुन रहे हैं, ब्लेसिंग को उंडेल दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा तेरा गाढ़ा अभिषेक को लोग पाए मेरे प्रभु। यीशु का नाम का सामर्थ उतरने पाए मेरे पिता। यीशु के द्वारा जब वचन को पढ़ते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, तेरा सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। तेरे वचन के खुलने से अंधकार दूर होती है, प्रकाश आती है मेरे खुदा। होने दे हमारे जीवनों का तमाम अंधकार यदि कोई किसी भी प्रकार का पाया जाता है वो दूर हो जाए और तेरी रोशनी, तेरा प्रकाश हमारे जीवन में उतरे और अंधकार की शक्तियां खत्म होने पाए। ओ हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, यदि कोई बीमार है, अंधकार में है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु, चंगाई आने पाए। यदि कोई परेशानी में पाए जाते हैं मेरे खुदा, यीशु के नाम में ब्लेसिंग उतर आने पाए। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। हम लोग आज अपने अपने बाइबल में, यदि आप बाइबल रखे हैं तो अपने अपने बाइबल में से एस्तेर की किताब को निकाल के रखिएगा। एस्तेर की किताब में से हम लोग परमेश्वर के वचनों से आशीषित होंगे। बुक ऑफ एस्तेर, पुराने नियम में इजरा, नहम्याह, उसके बाद एस्तेर आता है। आप इस किताब को निकाल के रखें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कुछ कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा हमसे सिखाता जाएगा और परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है और कई बार हमको ये ऐसा महसूस होता है कि क्या परमेश्वर की योजना में ये बीमारी है? क्या परमेश्वर की योजना में परेशानी है? क्या परमेश्वर की योजना में दुख भी शामिल है? क्या परमेश्वर की योजना में गहराई की शामिल है? कई बार हम इन बातों को जानते हुए भी अस्वीकार करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर की योजना में बीमारी भी शामिल है, परमेश्वर की योजना में गरीबी भी शामिल है, परमेश्वर की योजना में अमीरी भी शामिल है, परमेश्वर की योजना में अंधकार का समय भी शामिल है, परमेश्वर की योजना में उजियाले का समय भी शामिल है। लेकिन तो भी हम जानबूझकर कई बार हम परमेश्वर की उन योजनाओं को जो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम उसको नकारने का कोशिश करते हैं। ये पूरा संसार, जबकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में चल रहा है, हजारों लाखों लोग अपने जान को गंवा चुके हैं पूरे संसार भर में। और मेरे प्रियो, हम कई बार इन योजनाओं को अस्वीकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मूसा को परमेश्वर ने जब बुलाया तो उस परमेश्वर की योजना में टोकरी में रखा जाना और नील नदी में डाला जाना शामिल था। तो फिरौन की बेटी के घर में जाकर के पलना भी शामिल था। लेकिन एक बार फिर से उसकी परमेश्वर की योजना में भेड़ बकरियों के पीछे भागने का योजना भी शामिल था। जब परमेश्वर ने यूसुफ के लिए योजना बनाया कि वे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो उस योजना में न केवल यही था कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, परंतु उस परमेश्वर की योजना में भी शामिल था कि यूसुफ को मार करके गड्ढे में भी डाला जाएगा, यूसुफ को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा भी जाएगा, यूसुफ को पोतीफर के घर में सताया भी जाएगा और उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा। यूसुफ के जीवन में वो जेल में जाने की भी योजना शामिल थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में जब परमेश्वर ने योजना बनाया है तो उस योजना में हम अपने लिए जो अच्छी अच्छी बातें हैं केवल उसी को शामिल करना चाहते हैं, तो अन्यथा तो ये गलत है। हमें परमेश्वर की पूरी योजना को अपने जीवन में लेना है। आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 9वें अध्याय में, तो परमेश्वर ने कैसे एक व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया और परमेश्वर यीशु ने कहा ये इसलिए अंधा नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर श्राप है या इसके माता पिता के ऊपर श्राप है, परंतु ये इसलिए है, ये परमेश्वर की योजना में शामिल है कि यीशु परमेश्वर की महिमा को इस संसार में प्रकट करे। हालेलुया। तो आप ध्यान रखिए,
प्रार्थना हम कर रहे हैं, हम कई लोग ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कोरोना कमजोर होते जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई भविष्यवाणी को अभी हम फिलहाल पूरा होते नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बीमारी भी परमेश्वर की उस महान योजना का एक भाग है। ऑफ कोर्स इसमें बहुतेरे लोग अपने जान को गंवा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर के इच्छा के बगैर एक गौरैया भी नहीं गिरता, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो मैं और आप इस योजना को समझें और प्रार्थना करें परमेश्वर से, बजाय इसके कि हवा में भविष्यवाणियां करें। हम इस योजना में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्रकोप को हट जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं आज जो बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना में मैं और आप भी शामिल हैं। यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी रहे, चाहे आप किस स्थान में हैं, चाहे आप अंधेरे से भरे तराई से होकर के गुजर रहे हैं, चाहे आप मृत्यु की घाटी से होकर के निकल रहे हैं, लेकिन आप यदि चाहे आप बंधुआई के जीवन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है। एस्तेर की किताब उसका 2 अध्याय और 5वां वचन से आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। देखिएगा, पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग भी अपने बाइबल को निकाल लीजिए। एस्तेर की किताब उसका 2 अध्याय और 5वां वचन को। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याइब का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा नकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? 7वें वचन में पढ़ूंगा। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था। लिखा हुआ है मुर्दकई नामक यहूदी, जो बंदी बना करके ले जाया गया था, उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी पहुंची थी, जिसको हम लोग एस्तेर के नाम से जानते हैं, एस्तेर, रानी एस्तेर के नाम से जानते हैं। मेरे प्रियो, क्या वे कभी सोच सकते थे कि बंदी जगह में, बंदी जहां बंधुआई में वो लोग गए हैं, कैप्टिविटी में गए हैं, क्या वहां वे सोच सकते थे कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना होगी यहां? जबकि वे अपने परमेश्वर से दूर थे, अपने परमेश्वर के भवन से दूर थे, अपने जन्मभूमि से दूर थे, अपनी मातृभूमि से दूर थे। उनको बंधुआई का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, उनके ऊपर हाकिम ठहराए गए थे। मेरे प्रियो, ये अंधकार का समय था एस्तेर और मुर्दखाई के लिए, लेकिन तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे बंधुआई के समय में भी आपके लिए योजना बना करके रखा है और आप परमेश्वर की योजना शामिल हैं। आप अगर और पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है, देखिए 9वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बीच में क्या हुआ। वहां का राजा, लिखा है, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और वहां पर रानी का नियुक्ति हो रहा था, तो मेरे प्रियो, एस्तेर को भी उस योजना में, उस रानी की नियुक्ति में, जहां पर ढेर सारे लड़कियां, कुंवारियां इकट्ठे थे, एस्तेर भी पहुंची थी। और बाइबल कहती है 9वें वचन में, वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन के शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। और आगे लिखा हुआ है, she got a favor in the sight of the authority। देखिए, परमेश्वर की योजना, आप अगर आज अपने आप को बंधुआ महसूस कर रहे हैं, बंधुआई में महसूस कर रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं ये चर्च क्यों नहीं खुलता, हम संगति क्यों नहीं कर पा रहे, हम एक साथ मिलकर आराधना क्यों नहीं कर पा रहे, हम हाँफ रहे हैं, हम प्यासे हैं, भूखे हैं परमेश्वर के प्रति। कई बार मेरे पास फोन आता है, पास्टर जी कब चर्च खुलेगा? लेकिन मेरे प्रियो, आप अगर ऐसे बंधुआई महसूस कर रहे हैं, तो भी आप अपने घरों में, जब लॉकडाउन है, तब भी आप परमेश्वर की योजना
में शामिल हैं। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है, परमेश्वर ने आपको आशीष देने की ठानी है। मेरे प्रियो, इस बीमारी, इस गंभीर महामारी के समय में जब हम अपने अपने घरों में बंद हैं और बंधुआई का जीवन व्यतीत जैसे लग रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है। 15वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं, आप मिसेस पढ़ेंगे 15 वचन को जोर से। जब मोर्दके के चाचा हाँ। अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दके ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों ने प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। आमीन। जितनों ने एस्तेर को देखा वे प्रसन्न हुए। बाइबल की योजना में, परमेश्वर की योजना में, जब एस्तेर बच्ची थी, अपना चचेरे भाई के पास पल रही थी, बढ़ रही थी, उसके जहन में कभी नहीं आया था कि वो अपने जीवन को इस तरह से देख पाएगी कि वो रानी बनकर के रहेगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, न आंखों ने देखी है, न कानों ने सुना है, न मनुष्य के चित्त में चढ़ा है, परमेश्वर हमारे लिए ऐसी योजना को बना करके रखा है। जब मैं और आप एस्तेर के जीवन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कभी न तो मोर्दकै सोचा था, न एस्तेर सोचा था, नहीं कोई यहूदी ने सोचा था कि हमारे कौम से, हमारी जाति से एक लड़की उठेगी जो रानी बनकर के रहेगी और हमारा छुटकारे का कारण बनेगी। मेरे प्रियो, मैं और आप कई बार हम लोग बंधुआई में महसूस करते हैं अपने जीवन में। नाना प्रकार का बंधुआई हो सकता है, बीमारी के बंधुआई हो सकता है, गरीबी के बंधुआई हो सकता है, घर में रहने की बंधुआई, लॉकडाउन की बंधुआई। तब भी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, आप जब अपने घर में परिवार में हैं, परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। दूसरे राजा का किताब उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत एक छोटी बच्ची के उदाहरण को मिलेगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, खास करके दूसरा और तीसरा वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आइए दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना करके ले आए थे। इजराइल लिखा हुआ है, अरामी लोग दल बांध करके इजराइल में आक्रमण किए और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और नामान की पत्नी की सेवा करती और वह लड़की जो छोटी बच्ची थी, नामान की पत्नी की सेवा टहल करती थी। नामान के बारे में हम लोग सब जानते हैं। नामान जो बहुत बड़ा सेनापति था, परमेश्वर का वचन कहता है उसको बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, राजा का दाहिना हाथ था, उसके हाथों से परमेश्वर ने बड़ी जय भी दिलाई थी। लेकिन उसके जीवन में एक परेशानी था, वो कोढ़ी था। तो यह लड़की जो बंधुआई में आई हुई है, जो शायद झाड़ू पोछा का काम करती है, जो शायद नामान की पत्नी का सेवा टहल करने में लगी रहती है, वह क्या कहती है? देखिए तीसरे वचन में, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा क्योंकि वह भविष्यवक्ता मेरे स्वामी को चंगा कर देता। हालेलुया। नामान को जो बहुत बड़ा सेनापति है, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़े बड़े जय दिया है, उसकी चंगाई परमेश्वर की योजना में थी। लेकिन उस चंगाई के योजना में एक छोटी लड़की को भी परमेश्वर ने शामिल किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, किंगडम ऑफ गॉड की योजना में, परमेश्वर के राज्य की बड़ी योजना में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, आपका एक अहम भूमिका है। आज इस समय में आपका बहुत बड़ा मूल्य है। नामान के चंगाई की योजना परमेश्वर ने उसके जीवन के डायरी में लिख दिया था कि नामान कोढ़ी है, नामान चंगा होगा। लेकिन कैसे चंगा होगा? उस योजना में परमेश्वर ने एक छोटी सी लड़की को भी शामिल कर दिया था। मेरे प्रियो,
आप अगर महसूस कर रहे हो कि हम क्या फर्क कर सकते हैं इस संसार में, मेरी प्रार्थना क्या रंग लाएगी इतनी बड़ी महामारी के समय में, इतने बड़े लॉकडाउन के समय में, इतने गरीबी और कंगाली के समय में, क्योंकि सारा संसार का इकोनॉमी जब डाउन हो रहा है। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इस योजना में शामिल हुइए। नामान की चंगाई जब नामान के जीवन की डायरी में लिखी गई थी, परमेश्वर यहोवा ने लिखा था नामान जो कोढ़ी है वो चंगा होगा। उसके लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया गया। अगर वो लड़की कहती अरे मेरा स्वामी तो वो बहुत बड़ा है, मैं उसके सामने कैसे मुंह खोलूंगी, मैं कैसे बोल सकती हूं, तो नामान शायद कभी चंगा ना हो पाता। इसलिए परमेश्वर की योजना में शामिल हुई। वो लड़की अपने मुख को बंद नहीं रखी, वो लड़की ने प्रचार किया। वो लड़की ने अपनी स्वामिनी को कहा अगर मेरा स्वामी शुमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो आज वो चंगा रहता। हालेलुया। आप कभी अपने आप को ये महसूस ना होने दें कि मैं क्या कर सकती हूं या मैं क्या कर सकता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है और आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। मेरे प्रियो, एस्तेर जो पली बढ़ी थी मुर्दकाई के घर में, मेरे प्रियो, वो बहुत बड़े यहूदी जाति के छुटकारा का एक बहुत बड़ा कारण बना। परमेश्वर ने यहूदियों के इतिहास को जब देख रहा था, लिख दिया था कि यहूदी लोग बंधुआई में जाएंगे, लेकिन ये मुर्दकाई के घर में एक छोटी लड़की पल रही है जो रानी बनेगी और वही यहूदियों का छुटकारे का कारण बनेगा। मेरे प्रियो, हम ज्यादा दूर तक भविष्य में नहीं देख पाते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं, आज जो आप हैं, यदि आप अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि आप निराशा में हैं, यदि आप अपने आप को लॉकडाउन महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शामिल किया है। अब आपकी बारी है कि आप उसमें शामिल हो और आप एक बड़े छुटकारे का कारण बनेंगे। आपकी प्रार्थना, आपका घुटना टेकना, आपके वचन को पढ़ना परमेश्वर के बड़े आशीष को बहुतों के जीवन में लाएगा। एस्तेर के जीवन से, एस्तेर की किताब से पहली बात हम लोगों ने सीखा कि आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। तो आपका कंडीशन अभी कैसा है ये मायने नहीं रखता। यूसुफ के लिए मायने नहीं रखा कि यूसुफ गड्ढे में था, यूसुफ के लिए मायने नहीं रखा कि यूसुफ जेल में था, यूसुफ के लिए मायने नहीं रखा कि उसके सब लोग उसको भुला दिए थे, लेकिन मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा एस्तेर के जीवन, एस्तेर की किताब में से, नेवर हार्म एनीवन, किसी की हानि की योजना मत बनाइए, किसी की हानि की योजना मत बनाइए। मेरे प्रियो, इसी एस्तेर की किताब उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से छैर्स राजा के लिखा हुआ है। हामान एक उच्च पद में रहने वाला व्यक्ति था। हामान राजा का दाहिना हाथ था। हामान जो है था वो बहुत बड़ा हाकिम था। मेरे प्रियो, और हामान जब मुर्दकाई को देखा कि वो नहीं झुकता है मेरे सामने, वो नहीं प्रणाम करता है मुझे, तो प्राउड में आकर के, घमंड में आकर के उसने योजना बनाई। और न केवल ये योजना बनाई कि मुर्दकाई को मार डाले, परंतु उसने योजना बनाया कि मैं इस कौम को ही मिटा डालूंगा। आज ही अगर आप लोगों ने अपने घर परिवार में नीति वचन को पढ़ा होगा, 26 अध्याय के 27वें वचन में लिखा हुआ है, जो औरों पर पत्थर लुढ़काएगा वही पत्थर उसी के ऊपर लुढ़क आता है। मेरे प्रियो, हामान यहाँ पर क्या कर रहा है? हामान योजना बना रहा है। क्या योजना बना रहा है? कि मुर्दकाई को वो हानि पहुंचाए, न केवल मुर्दकाई को हानि पहुंचाए परंतु पूरे यहूदी कौम को हानि पहुंचाए। लिखा हुआ है 3 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्दकाई से पूछा, तू राजा की आज्ञा को क्यों उल्लंघन करता है? तब उसने उससे प्रतिदिन ऐसा ही करते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दकाई की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया और उसने उसको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मुर्दकाई नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत क्रोधित हुआ और मेरे प्रियो, मुर्दकाई को उसकी जाति भाइयों समेत नाश करने की योजना बनाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को कभी भी हानि की योजना मत बनाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है।
मैं और आप जब परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हम किसी की हानि के विचार को अपने हृदय में, हमारे मनों में ना आने दें। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब 37 अध्याय 12 से 28 वचन में, तो आप पाएंगे यूसुफ के जीवन में उसके 12 भाइयों ने हानि की योजना बनाई, उसको मारा पीटा, गड्ढे में डाला और उसको बेच दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब उन 11 भाई का बारी 11 भाई का बारी आया तो यूसुफ ने उन पर हाथ नहीं लगाया। पहला शमूएल 24 अध्याय 4 से 6 वचन को पढ़ेंगे। ओ राजा शाऊल दाऊद के पीछे भाग रहा था, जंगल जंगल उसका पीछा कर रहा था कि दाऊद को मार डाले। लेकिन मेरे प्रियो, जब शाऊल पकड़ा गया, शाऊल दाऊद के हाथ में था। राजा दाऊद को लोग कहने लगे, उसके सेना के लोग कहने लगे, अभी ये मौका है कि शाऊल को मार डाल। लेकिन दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हामान यहूदी लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसने चालाकी से एक ऐसा राजाज्ञा निकाला जिससे कि सारे यहूदी एक ही दिन में मार डाले जाते और राजभवन के कोषागार में बहुत ढेर सारे चांदी और सोना रख दिया जाता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोर्दकाई जो हामान की जो योजना है वो विफल हुई। हामान की योजना असफल रहा, उल्टा हामान को वो हानि उठाना पड़ा। मैं और आप दाऊद से सीख सकते हैं। उस समय दाऊद राजा नहीं बन पाया था, राजा बन न जाए करके शाऊल उसके पीछे पड़ा था। वो दाऊद के साथियों ने कहा दाऊद यही समय है कि शाऊल को मार डाला और अपने आप को राजा घोषित कर दे। लेकिन दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाऊंगा। मोर्दकाई यहां पर परमेश्वर के लोगों के लिए हानि की योजना बनाता है, लेकिन विफल रहता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों न रहे। दूसरी बात, किसी की हानि की योजना नहीं बनाए। हामान हानि की योजना बनाया, विफल रहा। जितने लोगों ने हानि की योजना बनाई विफल रहते हैं। और मेरे प्रियो, आपका एक छोटा सा भी भलाई का काम परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए रिवार्ड रखा गया है, इनाम रखा गया है। आपने यदि छोटी से छोटी भलाई के काम कर दिया है तो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 42 वचन में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 42 वचन पढ़िएगा। मत्ती 10 का 42 वचन। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, जो कोई इन छोटों में से एक को भी मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाता है, उसका भी रिवार्ड परमेश्वर देता है। हालेलुया। सो योर गुड वर्क इज रिवार्डेड। आप अच्छा काम करेंगे, आप भलाई का काम छोटी सी छोटी करेंगे, परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एस्तेर की किताब में इन तीनों सिद्धांत को आप सीख सकते हैं। एस्तेर की किताब में पहली बात मैंने आपको बताया, यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। यू नेवर मेक अ प्लान टू हार्म एनीबॉडी। हामान ने मोर्दकाई और यहूदियों के लिए हानि का योजना बनाया, लेकिन विफल रहा। और तीसरी बात और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, योर गुड वर्क इज नेवर फॉरगॉटन। मेरे प्रियो, आदमी मनुष्य आपके भले काम को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। एक उदाहरण दिया गया है परमेश्वर के वचन में 6वें अध्याय, और उसमें आप पाते हैं, मैं 6वें अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं। उस रात राजा को नींद नहीं आई। 6वां अध्याय इस तरह से शुरू होता है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। और जब इतिहास की पुस्तक में पढ़ा गया तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, दूसरे वचन में लिखा हुआ है, वहां पर यह लिखा हुआ मिला राजा शयश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक दो जनों ने राजा को मारने की योजना बनाई। आगे क्या लिखा है?
उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, हाँ। उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। मुर्दकई ने उसको राजा के कानों में खबर को भेज दिया था। राजा को दो लोगों ने मारने की योजना बनाई। मुर्दकई ने राजा के लिए भलाई का काम किया और उसके बाद इतना बड़ा काम करने के बावजूद उस काम का कोई रिवार्ड नहीं मिला। लिखा हुआ है बाइबल में, तब राजा ने पूछा उसके बदले मुर्दकई की क्या प्रतिष्ठा हुई, और लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, इतिहास में कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। मुर्दकई ने राजा के जीवन को बचाया, लेकिन मुर्दकई के लिए क्या काम किया गया? अरे मेरे जीवन को बचाया है, राजा चर्च कह रहा है, तो उसके लिए कुछ काम किया गया, कुछ सोना चांदी गिफ्ट प्राइज इनाम दिया गया? इतिहास के किताब में लिखा है नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो गुड वर्क है वो रिवार्ड दिया जाएगा। राजा को नींद नहीं आई, पूछा उसने, इतिहास के पुस्तक निकाल के पढ़ने कहा, पूछा उसने कि मुर्दकई के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। उसी दिन सुबह सुबह राजा ने मुर्दकई का बड़ा आदर दिया, बड़ा इनाम दिया। उसको हामान मिला। हामान जब आया अंदर, आप जानते हैं स्टोरी को, हामान को राजा ने कहा जिसको मैं आदर देना चाहता हूं उसका कैसे आदर करना चाहिए। उसने कहा राजा का घोड़ा, राजा का कपड़ा, और उसके सबसे बड़ा अधिकारी उसके आगे आगे चले कि जिसको परमेश्वर राजा आदर देना चाहते हैं उसका आदर ऐसे होता है। राजा ने कहा हामान से, जा मुर्दकई के लिए ऐसा ही कर, इसमें से कोई भी कमी मत कर। और मुर्दकई राजा के घोड़ा में राजसी वस्त्र पहन करके हामान उसके आगे आगे चिल्लाता गया कि जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहता है उसको ऐसे ही प्रतिष्ठा देता है। आपका गुड वर्क, आप जो भला काम करेंगे उसका रिवार्ड स्वर्ग का परमेश्वर अवश्य देगा। मेरे प्रियो, हो सकता है मनुष्य भूल जाए, हो सकता है मैं भूल जाऊं, आप भूल जाएं, और हमको यह सोच करके भला काम को नहीं करना है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बहुत अच्छा मेरे पीठ थपथपाएं, लेकिन हम जो भला काम करते हैं उसको परमेश्वर के लिए करें, केवल और केवल परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुर्दकई को कोई प्राइस नहीं दिया गया, कोई इनाम नहीं दिया गया, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसको भूला नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर ड्यू समय में, राइट टाइम में उसको ऐसा इनाम को दिलवाया। एक और उदाहरण पाया जाता है उत्पत्ति किताब 40 अध्याय 14 वचन में। मेरे प्रियो, उत्पत्ति किताब 40 अध्याय उसके 14 वचन को आप निकालेंगे तो एक सुंदर उदाहरण आपको मिलेगा, जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। 14 वचन को कोई पढ़िएगा। अतः जब तेरा भला हो जाए, अतः जब तेरा भला हो जाए, तब मुझे स्मरण करना, तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके हाँ, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना। फिरौन से मेरी चर्चा चलाना। यूसुफ जो है, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पिलाने हारे और खिलाने हारे का जो दर्शन आया, स्वप्न आया, और यूसुफ ने उसका वर्णन किया। तो पिलाने हारे को पहले जो स्वप्न आया उसका वर्णन किया और बताया, तेरा ये स्वप्न अच्छा फल वाला है, और तू फिरौन अपने पोस्ट में फिर से रिबिल्ड कर दिया जाएगा, और जब तू फिरौन के आगे फिर से पिलाने के लिए अपना हाथ को बढ़ाए तो जरूर मेरी चर्चा करना, इस भलाई की चर्चा जरूर करना। बाइबल कहती है 23 वचन में, फिर पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। देखिए, जो भलाई यूसुफ ने किया था जेल में, उसको स्मरण नहीं रखा। मनुष्य स्मरण न रखे, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, परमेश्वर जरूर स्मरण रखता है। हालेलुया। जब फिरौन को स्वप्न आया तो यही पिलाने हारा को बात याद आई। जेल में जब मैं था तो एक इब्री मनुष्य था जिसने मेरे स्वप्न के अर्थ को बताया था, और वो एग्जैक्टली वैसे हुआ। मेरे प्रियो, फिरौन को जो स्वप्न आया, यह व्यक्ति उसको याद किया, फिरौन से उसकी चर्चा की, वो तुरंत यूसुफ को बाहर निकाला गया, और दैट वाज द डे ही वाज प्रमोटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। जो बाइबल कहती है, यदि आप एक कटोरा ठंडा पानी भी दिए हैं, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। मुर्दकई ने जो भलाई किया था, उसको उसके भले काम का बहुत बड़ा प्रतिफल मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम भले काम में लगे रहें। जैसे बाइबल कहती है, जो बातें भलाई की है उसको हमको पीछा करते रहना है, हमको उसको फॉलो करते रहना है।
और ये मत सोचिए कि आप जो भला करे हैं उसके बदले मनुष्य कोई प्रतिफल दे। परमेश्वर अपने तरीके से देगा तो सबसे अच्छा देगा। परमेश्वर अपने तरीके से मुर्दकई को प्रतिफल दिया, परमेश्वर अपने तरीके से यूसुफ को फल दिया। परमेश्वर अपने तरीके से जब देता है तो बेस्ट होता है हमारे जीवन में। आज की सुबह मैं आपको 3 बातों को बताना चाहता हूं। पहली बात, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। 2, आप बंधुआई महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। अब भले यह योजना है, परमेश्वर की योजना भलाई की है। आप जब अपने अपने घरों में हैं, हामान के समान नुकसान की योजना ना बनाए, परंतु मुर्दकई के समान भलाई की योजना बनाते रहें। आप अपने भले काम को जारी रखें, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने सारी परिस्थितियां, परमेश्वर की योजना में सब कुछ शामिल है। परमेश्वर की योजना में 2 दमड़ी का दान भी शामिल है। परमेश्वर की योजना में थैली भर का पैसा भी शामिल है। परमेश्वर की योजना में लाजरस की मृत्यु भी शामिल है। और परमेश्वर की योजना में अपना जी उठना भी शामिल है, उसका जी उठना भी शामिल है। परमेश्वर की योजना में सब कुछ शामिल है। मैं और आप केवल और केवल अपनी भलाई की बातों को ग्रहण न करें, परंतु जैसा हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसी ही पृथ्वी पर पूरी है प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए, ये शामिल करिए। जैसे यीशु ने प्रार्थना तो किया, हो सके तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे को टल जाने की दुआ कर रहे थे, लेकिन तो भी वो कह रहे थे कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे भी जीवन में कई बार ये अंधकार से भरी हुई तराई भी लिखी हुई है। हमारे भी जीवन में कई बार मृत्यु से भरी तराई भी लिखी हुई है। कई बार हम भी अपने जीवन को नीचे डाउन और निराश और निराशा में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में आप उसको शामिल हैं और आपके लिए परमेश्वर ने आपके लिए भलाई रखा है, आपके लिए रिवार्ड रखा है, आपके लिए उत्तमता रखा है, आपके लिए आशीषें रखी है। जब आप उन तराइयों से और घाटियों से गुजर रहे हैं तो आप थामे रहिए विश्वास को। आप याद करिए, परमेश्वर की योजना में बंधुआई भी शामिल है, बीमारी भी शामिल है, चंगाई भी शामिल है, पानी पर चलना भी शामिल है, लहरों को देख करके डरना भी शामिल है और लहरों का शांत होना भी शामिल है। सब बातों को स्वीकार करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अंशु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आके धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने आज का दिन, ये समय, ये जीवन हमें दिया परमेश्वर पिता, कि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना कर सके प्रभु। हमने अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रभु जो कुछ भी प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना की प्रभु परमेश्वर पिता, उसे आपने ग्रहण कर लिया प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु। और परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में प्रभु इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता, हम आपकी योजना में शामिल है प्रभु। और जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। भले ही प्रभु आज ये पूरा संसार लॉकडाउन पाया जाता है प्रभु, सारे आराधनालय बंद पाए जाते हैं, तो भी परमेश्वर पिता जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु हमारी देहों को अपनी पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है प्रभु, अपना आराधनालय बनाया है परमेश्वर पिता। और होने दीजिए परमेश्वर पिता, ये आराधनालय प्रभु निरंतर प्रभु आपकी महिमा करता जाए प्रभु। और परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक बातों में प्रभु हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा उठता जाए प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जो जो बातें प्रभु आपकी दृष्टि में सही है प्रभु, उन्हीं बातों से प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु सुंदर बनाते चले जाए प्रभु, हम अपने जीवन को संवारते चले जाए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता चला जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु किसी भी बात में प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें परमेश्वर पिता। हम किसी के लिए भी हानि की योजना ना बनाए मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु हमारा जीवन प्रभु, हमारा मन, हमारा समर्पण प्रभु आपके प्रति हर तरह से प्रभु सच्चा और
आप ईमानदार हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए प्रभु, जो प्रभु हर एक बातों में प्रभु हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है प्रभु, कि हर एक बातें प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपकी महिमा के लिए है पिता। हम हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन सारे बहन भाइयों के लिए जो ऑनलाइन वॉचिंग कर रहे हैं प्रभु। हर एक को नाम बनाम प्रभु आप आशीष करिए प्रभु, और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बोले हैं और बातचीत किए हैं पिता, और हर एक को प्रभु आप प्रतिफल भी देंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा प्रभु तेरा धन्यवाद एक बार फिर से आज के सुंदर सुबह के लिए, और हमने से प्रत्येक को संभाला इसके लिए प्रभु। हर एक को ब्लेस कर पिता और अपनी महिमा दे यीशु के नाम। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। शेयर भी कर दो है ना, फटाक से नाश्ता पोहा लेके